हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशनल बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं डर भगाने के 2 उपाय। तो डर भगाने के जो 2 उपाय हैं वह इस प्रकार है। इसमें पहला जो उपाय है, डर का असली कारण पता करें। यह तय कर ले कि आप वास्तव में किस चीज से डर रहे हैं। दूसरा, फिर कर्म करें। हर तरह का डर किसी न किसी तरह के काम से दूर हो सकता है। और याद रखें, झिझकने से आपका डर बढ़ता ही है, कम नहीं होता। इसलिए देर न करें, बल्कि तत्काल काम में जुट जाएं, फैसला करें। आत्मविश्वास के अभाव का कारण होता है खराब याददाश्त। आपका दिमाग किसी बैंक की तरह होता है। हर दिन आप अपने दिमाग के बैंक में विचारों को जमा करते जाते हैं। विचारों का यह संग्रह बढ़ता जाता है और आपकी याददाश्त बन जाता है। जब भी आप सोचने बैठते हैं या आपके सामने कोई समस्या आती है, तो दरअसल आप अपनी यादों के बैंक से पूछते हैं, इस बारे में मैं क्या जानता हूँ। आपकी यादों का बैंक पहले से जमा किए हुए विचारों के संग्रह में से आपको आपकी मनचाही जानकारी देता है। आपकी यादें ही वह मूलभूत सप्लायर है जो आपको नए विचारों के लिए कच्चा माल प्रदान करती है। आपकी यादों के बैंक का टेलर बहुत ही भरोसेमंद है। वह आपको कभी धोखा नहीं देता। जब आप उसके पास जाकर कहते हैं, मिस्टर टेलर, मुझे कुछ विचार निकाल कर दीजिए जिनसे यह सिद्ध हो कि मैं बाकी लोगों जितना योग्य नहीं हूँ, वह कहता है, बिल्कुल सर। याद कीजिए, आपने पहले भी 2 बार इस काम को करने की कोशिश की थी और आप असफल हुए थे। याद कीजिए, आपकी 6ठी कक्षा की टीचर ने कहा था कि आप कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकते। याद कीजिए, आपने अपने साथी कर्मचारियों को अपने बारे में यह कहते सुना था। याद कीजिए। और मिस्टर टेलर एक के बाद एक विचार निकाल कर आपको देते हैं, जिनसे यह निष्कर्ष निकलता है कि आप अयोग्य है, असमर्थ है। परंतु अगर आप अपने यादों के टेलर से यह कहें, मिस्टर टेलर, मुझे एक महत्वपूर्ण फैसला करना है, क्या आप मुझे ऐसे विचार प्रदान करेंगे जिनसे मुझे हौसला मिले? और इसके जवाब में मिस्टर टेलर कहते हैं, बिल्कुल सर। परंतु इस बार वह आपको पहले से जमा किए हुए ऐसे विचार देते हैं जिनसे यह साबित होता है कि आप सफल हो सकते हैं। याद कीजिए, आपने पहले भी ऐसी परिस्थिति में वह शानदार काम किया था। याद कीजिए, मिस्टर स्मिथ को आप पर कितना भरोसा था। याद कीजिए, आपके अच्छे दोस्त आपके बारे में यह कहा करते हैं थे। याद कीजिए, मिस्टर टेलर पूरी तरह सहयोग करेंगे और आपको उसी तरह के विचार निकाल कर देंगे जिस तरह के विचार आप निकालना चाहते हैं। आखिर यह आपका बैंक है। यहाँ पर 2 उपाय दिए जा रहे हैं जिनके प्रयोग से आप अपनी यादों के बैंक का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं और अपना आत्मविश्वास जगा सकते हैं। इसमें पहला उपाय है, अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। और दूसरा है, अपनी यादों के बैंक से सकारात्मक विचार ही निकालिए। तो सबसे पहले हम अपनी यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा कीजिए के बारे में बात करते हैं। इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। हर आदमी के जीवन में अप्रिय, मुश्किल, हतोत्साहित करने वाली घटनाएं होती है, परंतु इन घटनाओं के प्रति असफल और सफल लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। असफल लोग बुरी घटनाओं को दिल से लगाकर रखते हैं। वे अप्रिय स्थितियों को बार बार याद करते हैं ताकि वे उनकी यादों में अच्छी तरह से जम जाए। वे अपने दिमाग से उन्हें नहीं निकाल पाते। रात को भी वे जिस घटना के बारे में सोचते हुए सोते हैं, वह दिन में हुई कोई अप्रिय घटना ही होती है। दूसरी तरफ आत्मविश्वास से पूर्ण सफल लोग इस तरह की घटनाओं को भूल जाते हैं। सफल लोग अपने यादों के बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही रखते हैं। आपकी कार किस तरह चलेगी? अगर हर सुबह काम पर जाने से पहले आप 2 मुट्ठी धूल अपने क्रैंक केस में डाल दें, क्या आपका शानदार इंजन बैठ नहीं जाएगा और आप इससे जो कराना चाहते हैं वह करने से इनकार नहीं कर देगा? आपके दिमाग में जमा नकारात्मक, अप्रिय विचार भी आपके दिमाग को इसी तरह से प्रभावित करते हैं। नकारात्मक विचार आपकी मानसिक मोटर को इसी तरह की अनावश्यक टूट-फूट का शिकार बनाते हैं। इनसे चिंता, कुंठा और हीनता की भावनाएं पैदा होती है। नकारात्मक विचार आपको सड़क के किनारे खड़ा रखते हैं, जबकि बाकी लोग अपनी गाड़ियों पर फर्राटे से आगे बढ़ रहे होते हैं। इसका उपाय यह करें,
उन क्षणों में जब आप अपने विचारों के साथ अकेले हों, जब आप अपनी कार चला रहे हों या अकेले खाना खा रहे हों, सुखद सकारात्मक घटनाएं याद करें। अपने यादों के बैंक में अच्छे विचार डालें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे आप में मैं सचमुच अच्छा हूँ की भावना जागती है। इससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसका एक बढ़िया तरीका यह है, सोने जाने से पहले अपने यादों के बैंक में अच्छे विचारों को डाल दें। अपने जीवन की अच्छी बातों को याद करें। यह सोचें कि आपको कितनी सारी चीज़ों के लिए ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना चाहिए। आपकी पत्नी या आपका पति, आपके बच्चे, आपके दोस्त, आपका स्वास्थ्य, उन अच्छी चीज़ों को याद कीजिए जो आपने लोगों को आज करते देखा। अपनी छोटी छोटी सफलता और उपलब्धियों को याद कीजिए। उन कारणों को दोहराइए कि आपको आज जीवित होने के लिए खुश क्यों होना चाहिए। अब हम दूसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। अपने यादों के बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालिए। कई वर्ष पहले मैं शिकागो में मनोवैज्ञानिक सलाहकारों की एक फर्म के साथ करीबी रूप से जुड़ा हुआ था। वे कई तरह के मामले सुलझाते थे, परंतु उनमें से ज्यादातर मामले विवाह संबंधी समस्याओं और मनोवैज्ञानिक कठिनाइयों से संबंधित होते थे। एक दिन मैं फर्म के मुखिया से उसके प्रोफेशन और उसकी तकनीकों के बारे में बात कर रहा था। मैं यह जानना चाहता था कि वह किस तरह असंतुलित व्यक्ति की मदद करता है। उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि लोग अगर केवल एक चीज कर ले तो उन्हें मेरी सेवाओं की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। वह क्या? मैंने उत्सुकता से पूछा। सिर्फ यही कि आप अपने नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दे, इससे पहले कि वे विचार राक्षस बन जाए और आपको नष्ट कर दे। मैं जिन लोगों की मदद करता हूँ उनमें से ज्यादातर लोग, उसने कहा, मानसिक आतंक की दुनिया में रहते हैं। शादी की बहुत सारी कठिनाइयाँ हनीमून राक्षस की वजह से होती है। हनीमून उतना संतोषजनक नहीं रहा होगा जितना एक या दोनों जीवन साथी चाहते हों, परंतु उस याद को दफना देने के बजाय वे लोग सैकड़ों बार उस पर विचार करते रहते हैं जब तक कि यह उनके वैवाहिक जीवन की एक बहुत बड़ी बाधा नहीं बन जाती। वे मेरे पास 5 या 10 साल बाद आते हैं। आमतौर पर मेरे ग्राहक यह नहीं जान पाते कि समस्या की जड़ कहाँ है। यह मेरा काम है, मैं उनकी कठिनाई का विश्लेषण करूं और उन्हें यह बताऊं कि उन्होंने राय का पहाड़ बना लिया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अप्रिय घटना को मानसिक राक्षस बना सकता है, मेरे मनोवैज्ञानिक दोस्त ने आगे कहा। नौकरी की असफलता, असफल रोमांस, बुरा निवेश, टीनेज बच्चे के व्यवहार से निराशा ऐसे आम राक्षस है जिनकी वजह से मैंने लोगों को परेशान होते देखा है और मैं इन राक्षसों को मारने में इन लोगों की मदद करता हूँ। यह स्पष्ट है कि अगर हम किसी भी नकारात्मक विचार को बार बार दोहराएंगे तो इसका मतलब है कि हम इसे खाद पानी दे रहे हैं, और अगर हम इसे खाद पानी देंगे तो यह धीरे धीरे बड़ा राक्षस बनकर हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देगा और हमारी सफलता की राह में गंभीर मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां खड़ी कर देगा। इस प्रकार चाहे मनोवैज्ञानिक समस्या बड़ी हो या छोटी, इलाज हमेशा तभी शुरू होता है जब आदमी अपने यादों के बैंक से नकारात्मक विचारों को निकालना बंद कर देता है और उनके बजाय सकारात्मक विचार निकालना शुरू कर देता है। मानसिक राक्षस मत बनाइए। अपने यादों के बैंक से अप्रिय विचार निकालना बंद कर दे। जब भी आपको किसी तरह की कोई परिस्थिति याद आए तो उसके अच्छे हिस्से के बारे में सोचे, बुरे हिस्से को भूल जाए, उसे दफना दे। अगर आप यह पाएं कि आप नकारात्मक पहलू पर ही विचार कर रहे हैं तो उस घटना से अपने दिमाग को पूरी तरह हटा दे। और यहाँ हम आपको एक और महत्वपूर्ण और उत्साहवर्धक बात बताना चाहते हैं। आपका मस्तिष्क अप्रिय घटनाओं को भुलाना चाहता है। अगर आप सहयोग करें तो अप्रिय यादें धीरे धीरे सिकुड़ती जाती है और आपके यादों के बैंक का टेलर उन्हें बाहर निकालता जाता है। तो इस प्रकार से हम इन 2 उपायों के द्वारा अपने डर को दूर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।